Hey everyone, welcome to Onboarding. I am Twinkle Gadwall, your English faculty. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का आज थर्ड सेशन है। बाकी पहले दो सेशन में करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज मैं स्क्रीन पर विजिबल नहीं हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। ओके, सो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, नियरेस्ट और नेक्स्ट में कैसे कैसे एरर्स बनते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले सेशन में हम बात कर चुके हैं एडजेक्टिव्स के बेसिक्स क्या होते हैं और डिग्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं एडजेक्टिव्स की, करेक्ट। सो इस सेशन में आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जहाँ से एरर अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को जो प्रीवियस सेशंस हैं वो समझ में आए हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, सो ओके, चैनल को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है बात करेंगे लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है ना। देखो, लेटेस्ट का जो लास्ट का मतलब होता है ना, लास्ट का मतलब होता है कि फाइनल वन। मान लो कोई चीज़ ऑर्डर में रखी हुई है, ठीक है। मान लो 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स ऑर्डर में रखी हुई हैं। अब उन ऑर्डर को अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं बोलती हूँ कि सबसे लास्ट वाली बॉल मेरे को चाहिए, मुझे लास्ट वाली बॉल पास करो, है ना। मैं ऐसे बोलूँगी, या मैं ये बोलूँगी कि मुझे लेटेस्ट वाली बॉल पास करो, ऐसा तो नहीं बोल सकती, ठीक है। तो ये जो लास्ट वर्ड होता है ना, ये एक तरीके से जब ऑर्डर होता है किसी चीज़ का, ऑर्डर में अरेंज हो कोई चीज़, तो उसमें हम बोलते हैं, जैसे कोई लाइन में लगी हूँ कुछ लड़कियाँ, अगर मैं बोलूँ हे तुम लास्ट वाली गर्ल बाहर आओ, होता है ना ऐसा। तो जब कोई भी जब आप कभी भी अरेंजमेंट देखो या ऑर्डर देखो, उस ऑर्डर में जो लास्ट वाला होगा, ठीक है, सबसे फाइनल वाला, एकदम अंत वाला, उसे ही हम यूज़ करेंगे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल वाला, ठीक है। फाइनल, फाइनल के लिए यूज़ होगा हमारा क्या, लास्ट। लेकिन कब यूज़ होगा, जब किस में होगी चीज़, ऑर्डर में होगी, ठीक है। अब लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ, है ना, कि दिस टेस्ट सीरीज इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एसएससी। बोलते हैं ना कि ये एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है टेस्ट सीरीज़, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। ये मूवी या ये नॉवल लेटेस्ट, या ये नॉवल बहुत ही लेटेस्ट है। मतलब क्या है इस बात का, कि लेटेस्ट का मतलब है कि जो अभी अभी आया है, जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो न्यू है, ठीक है, जो न्यू है। या फिर बोलूँ तो मोस्ट रीसेंट, अभी एकदम रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको बोलते हैं हम लेटेस्ट है, एकदम नया, अभी अभी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो। लेटेस्ट का मतलब होता है रीसेंट, ठीक है, द रीसेंट वन। ओके, क्या बोलूँगी मैं, द रीसेंट वन, ठीक है, द रीसेंट वन, जो अभी हाल ही में आई हो चीज़, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान के चलती हूँ कि आप लोगों को लास्ट और लेटेस्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, कि इसमें आपको भरना है, फिल करना है। क्या फिल करना है, लास्ट फिल करना है या फिर लेटेस्ट फिल करना है। कहाँ लास्ट आएगा, कहाँ लेटेस्ट आएगा, वो आपको समझ के इसमें क्या करना है बेटा, वो इसको समझ के फिल करना है, ठीक है। ठीक है, चलो जी। अब फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल बोलता है व्हाट इज़ द डैश न्यूज़ मोहन। अभी डैश न्यूज़ क्या है, आप क्या बोलोगे, बोलो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है या फिर लास्ट न्यूज़ क्या है। कभी भी हम न्यूज़ की बात करते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि आखिरी न्यूज़ क्या है,
ठीक है। न्यूज़ कभी आखिरी हो सकती है कि नहीं, न्यूज़ तो हमेशा लेटेस्ट ही लेटेस्ट निकल के आती रहती है ना। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, अभी रिसेंट की हाल ही की क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, तो हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट का, ना कि लास्ट का। इतनी बात क्लियर है। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप सबसे पहले मेरा आंसर करने से पहले आप पढ़ो और इसका आंसर अपने आप करो, देन फिर आप मैच करो जो मैं बताऊं कि मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, इट इज़ अबाउट अ मंथ व्हेन आई सॉ यू डैश टाइम। बोलो, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। इट इज़ अबाउट अ मंथ, इट इज़ अबाउट अ मंथ व्हेन आई सी यू डैश टाइम। एक मंथ हो गया है, हम किसी को बोलते हैं ना, मैंने तो तुम्हें लास्ट टाइम तब देखा था, बोलते हैं ना बातचीत में नॉर्मल, मैंने तो तुम्हें लास्ट टाइम तब देखा था, तो लास्ट टाइम बोलते हो, है ना, लेटेस्ट टाइम तो नहीं बोलते हो। लास्ट टाइम मतलब कि आखिरी बार तब देखा था, है ना। तो एक मंथ हो गया है जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तो आखिरी बार के लिए आएगा लास्ट। ऑर्डर हो गया ना, पहली बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, तीसरी बार, तो कभी तो आखिरी बार देखा होगा ना, तो आखिरी बार देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द डैश डेट फॉर सेंडिंग द फीस इज 31 जुलाई। बोलो, फीस जमा करने की जो डेट है, कैसी डेट है, लास्ट डेट है या लेटेस्ट डेट है, वो 31 जुलाई है। अब कभी भी कुछ भी डिपॉजिट करने की जो तारीख होती है वो लेटेस्ट तो नहीं होती, है ना। अब ऐसा है क्या कि कोई नई तारीख लॉन्च हुई हो, एक आखिरी डेट ही मिलती है ना, आखिरी डेट ही मिलती है, आखिरी डेट ही मिलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा द लास्ट डेट। क्या आ जाएगा? द लास्ट डेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? शाहजहां सफर्ड अ लॉट इन इन हिज डैश डेज। जो शाहजहाँ था वो काफ़ी सफ़र हुआ, काफ़ी पीड़ा सही उसने अपने लेटेस्ट दिनों में या अंतिम दिनों में। बोलो, अभी नए दिनों में या अंतिम दिनों में? बोलो, अंतिम दिनों में ना, उसके अंतिम चरण में, जो उसका लाइफ का एक लास्ट स्टेज था, उस अपने जीवन के आखिरी दौर में, आखिरी टाइम में उसने क्या किया? लास्ट डेज आएगा या लेटेस्ट डेज आएगा? उसने पीड़ा कब सही? अपने लास्ट डेज में, ना कि लेटेस्ट डेज में। आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा लास्ट और लेटेस्ट का डिफरेंस, ठीक है, यूज़ कैसे करना है ना। ओके, नेक्स्ट इज द डैश इंफॉर्मेशन इज येट टू कम। बोलो, क्या आएगा? लास्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? बोलो, सोचिए, लास्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ये तो बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज हैं, इतनी तो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती, है ना, इतनी तो एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती, थोड़ा लेवल होता है। तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लें, उसके बाद लेवल अप करेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे सेशन का लेवल बेसिक टू एडवांस रहता है, ठीक है। तो पहले ये सेशन कर लें, अपने बेसिक्स क्लियर कर लें, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, तभी तो हाई लेवल पे जंप करेंगे ना, तभी तो हाई लेवल पे। तो अभी क्या है, एग्जाम्पल यूसेज कर रहे हैं, यहीं से ही बड़ी क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा। जब आप बेसिक्स क्लियर करोगे, इन पे पकड़ बनाओगे, इन्हीं से ही आपका जो है बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आप हाई लेवल पे जंप कर पाओगे ना, है ना। चलो, ओके, तो क्या आएगा? द लास्ट इन्फॉर्मेशन या फिर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज येट टू कम। तो आंसर इज, इन्फॉर्मेशन लास्ट तो नहीं होती, लेटेस्ट होती है, तो द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज येट टू कम, करेक्ट। नाउ, आई वॉज द डैश पर्सन इन द इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू में लेटेस्ट पर्सन था या फिर लास्ट पर्सन था? आई वॉज द लेटेस्ट पर्सन, अभी नया हाल ही में जो रिसेंटली आया है वो पर्सन था,
या फिर लास्ट पर्सन था, क्योंकि इंटरव्यू में तो पहले लोग आ जाते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं कंडक्ट, तो लास्ट पर्सन था। ठीक है, इंटरव्यू में बारी बारी से जाते हैं ना लोग, एक ऑर्डर अरेंज होता है कि नहीं, तो आई वॉज द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट, द डैश टाइम आई सेव हिम ही वॉज इन गुड स्पिरिट्स। द डैश टाइम, द लेटेस्ट टाइम या लास्ट टाइम आई सेव हिम, जब मैंने उसे अभी रिसेंटली सेव किया या मैंने उसे लास्ट टाइम जब सेव किया, ही वॉज इन गुड स्पिरिट, वो अपनी अच्छी स्पिरिट में था। बोलो, तो आई द लास्ट टाइम है ना, क्या आ जाएगा, द लास्ट टाइम। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट और लेटेस्ट के यूसेज क्या हैं। ठीक है, ओके, चलिए नाउ अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नियरेस्ट का और नेक्स्ट का। ठीक है, नियरेस्ट जो यूज़ होता है वो होता है, देखो नियरेस्ट और नेक्स्ट में डिफरेंस क्या है। नियरेस्ट यूज़ होता है फॉर द डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरा जो लेट्स सपोज कि गाज़ियाबाद दिल्ली के नियरेस्ट है। ठीक है, नियरेस्ट है मतलब पास है, तो डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा, है ना। ठीक है, कि जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ नियरेस्ट के लिए दैट, जैसे मैंने बोला आई हैव टू टेक दिस thief at the नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, आई हैव टू टेक दिस थीफ एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कि मुझे इस थीफ को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे लेके जाना है। तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जब भी हम किसी थीफ को पकड़ेंगे तो उसे एकदम जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहीं लेके जाएंगे ना, तो मुझे इसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे लेके जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कब आता है, नेक्स्ट आता है जब कोई चीज़ ऑर्डर में, मान लो कोई सपोज़ कुछ बॉल ऑर्डर में लगी हुई हैं, अब मैंने बोलना है कि मुझे नेक्स्ट बॉल पास करो। ठीक है, एक दो तो तुमने कर दिया, अब इससे नेक्स्ट बॉल पास करो। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज़ होता है ऑर्डर के लिए, जैसे मानो ऑर्डर के लिए नेक्स्ट किसके लिए यूज़ होता है, ऑर्डर के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतरना है ना, मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतरना है, अगले रेलवे स्टेशन पे उतरना है ना, है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी दैट आई हैव टू स्टेप डाउन टू द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, आई हैव टू स्टेप डाउन टू द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, कि मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है, क्योंकि जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो जो स्टेशन है वो तो ऑर्डर में आ रहे हैं ना, पहला स्टेशन ये आया, दूसरा स्टेशन इस नाम का आया, तीसरा स्टेशन ये आया, अब मेरे को उतरना है नेक्स्ट स्टेशन पे, तो कहीं ना कहीं तो ऑर्डर है, एक के बाद एक आए जा रहे हैं स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होगा कि मेरे को नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे उतरना है। अब आपको क्लियर हुआ, अब और क्लियर होगा जब हम इसकी एग्जाम्पल यूसेज समझेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट कि आप एक बार पढ़ें, मतलब मैं चाहती हूँ आप सब इसे, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आप इसे पढ़ो और इसके आंसर्स फाइंड आउट करो।
अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द नेक्स्ट और नियरेस्ट शॉप टू माई हाउस। बोलो क्या आएगा? ये मेरे हाउस से नेक्स्ट शॉप है या ये मेरे हाउस से नियरेस्ट शॉप है ना? ये मेरे हाउस की नियरेस्ट शॉप है, पास वाली दुकान है। ये मेरे हाउस से पास वाली दुकान है। तो पास क्या है? डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस को शो करने के लिए मैं नियरेस्ट लगाऊंगी, ना कि नेक्स्ट। ठीक है। सोहन्स हाउस इज जस्ट नियरेस्ट या नेक्स्ट टू मी माइन। सोहन का जो घर है वो मेरे से अगला है या मेरे घर से नियरेस्ट है। तो नेक्स्ट टू माई हाउस या नेक्स्ट टू माइन क्या आ जाएगा? सोहन का जो हाउस है मेरे घर से अगला घर है। ठीक है। तो अगले घर के लिए अगला ऑर्डर दिखा रहा है ना, ऑर्डर दिखा रहा है, अगला घर है, तो अगले के लिए यूज़ करने के लिए मैं नेक्स्ट लगाऊंगी, ना कि नियरेस्ट। ठीक है। ओके। नाउ आई शेल गेट डाउन एट द नेक्स्ट बस स्टॉप या नियरेस्ट बस स्टॉप। बताओ मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है या पास वाले स्टेशन पे उतरना है? बोलो। मुझे पास वाले स्टेशन पे क्या होता है? अगला स्टेशन यूज़ होता है ना। बस स्टॉप क्योंकि जो स्टेशन है वो तो एक ऑर्डरिंग में है, ऑर्डरिंग के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं नेक्स्ट। तो मुझे अगले बस स्टॉप पे उतरना है, मतलब नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतरना है। ठीक है। शी गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट कॉलेज और नेक्स्ट कॉलेज। उसे एडमिशन पास वाले कॉलेज में मिला या अगले कॉलेज में मिला? ठीक है। तो एडमिशन हम क्या बोलेंगे कि मुझे एडमिशन इसी पास वाले कॉलेज में मिला है ना। ये बोलते हैं कि हम अगले कॉलेज में हमें मिला है। कॉलेज क्या ऑर्डर में होते हैं क्या कॉलेज? कि एक कॉलेज ये रहा, इससे अगला कॉलेज भी इसके बराबर में इसका, और जितने उस सिटी में कॉलेज हैं वो ऑर्डर में होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो इसलिए शी गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट, nearest and next bus stop is 2 kilometers from here। अब ये क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा कि अगला बस स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है या जो पास वाला ही बस स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब जो बस पास में ही बस स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। यहाँ पे दोनों यूज़ हो सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे नियरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ करेंगे अगर मुझे कहना है कि जो अगला बस स्टेशन है, अगर मैं इसे ऑर्डर में दिखाना चाहूँ कि अगला बस स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है तो मैं नेक्स्ट का यूज़ करूँगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि अब जो पास वाला बस स्टेशन है, जो नियरेस्ट है, जो पास में ही है, वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तब मैं डिस्टेंस के सेंस में नियरेस्ट का यूज़ करूँगी। क्योंकि बस स्टेशन की बस स्टेशन की जब हम दूरी दिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से, जिस बस स्टेशन की हम पर्टिकुलर प्लेस से दूरी दिखा रहे हैं वो बस स्टेशन यहाँ से नेक्स्ट बस स्टेशन भी हो सकता है और यहाँ से वो नियरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ही सेंस में ये चीज़ें सही है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, मैं मान के चलती हूँ आपको ये जो यूसेज है नियरेस्ट का और नेक्स्ट का, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है। तो नियरेस्ट होता है डिस्टेंस के लिए यूज़ और नेक्स्ट होता है ऑर्डर के लिए यूज़। आई होप आप एक बार इसे समझ लें, देख लें। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलती हूँ आगे। चलो, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी जो मैंने अब तक पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे
कोई एक ऐसे पॉइंट की जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माना गया है, और ये है हमारा ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस। ठीक है, किसमें डिफरेंस है? ओल्डर में और एल्डर में डिफरेंस। ठीक है, देखो ओल्डर जो यूज़ होता है, ध्यान से समझो, ओल्डर यूज़ होता है फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, ये ओल्डर यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एल्डर की बात करूं, तो एल्डर सिर्फ यूज़ होता है ओनली पर्सन्स के लिए। ठीक है, ओल्डर सबके लिए यूज़ होगा, पर्सन के लिए भी यूज़ होगा, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होगा और थिंग्स के लिए भी यूज़ होगा, लेकिन एल्डर हमेशा पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओल्डर का दूसरी बात ये है कि ओल्डर एज को भी दिखाता है। ठीक है, एल्डर भी एज को दिखाता है। ठीक है, ओल्डर भी एज को दिखाता है और एल्डर भी एज को दिखाता है। ओल्डर टाइम को भी दिखाता है कि ये जो वस्तु है ये इतनी पुरानी है इस वस्तु से। ठीक है, एक एज एक टाइम को भी दिखाएगा, लेकिन एल्डर टाइम को नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जो ओल्डर है वो ब्लड रिलेशन के लिए भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन जो एल्डर है वो भी ब्लड रिलेशन के लिए यूज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ओल्डर ब्लड रिलेशन के लिए अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो ठीक है यूज हो जाएगा, लेकिन अगर देन लगा है सेंटेंस में, कंपैरिजन ओल्डर है तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री हुई, तो जब देन लगा होगा तब ओल्डर यूज होगा, लेकिन जहाँ देन नहीं लगा होगा वहाँ एल्डर यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, ओल्डर पर्सन, एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए यूज होता है, लेकिन एल्डर सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होता है। ओल्डर एज भी दिखाता है, एल्डर भी एज दिखाएगा लोगों की, दैट है ना। ओल्डर टाइम भी दिखाएगा, ब्लड रिलेशन भी दिखाएगा, एल्डर भी एज दिखाएगा, ब्लड रिलेशन दिखाएगा, लेकिन ओल्डर ब्लड रिलेशन के लिए तब यूज होगा जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म में, तो ये है ही ओल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डर और एल्डर दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म में है, लेकिन ओल्डर ब्लड रिलेशन में तब यूज होगा जब इसके बाद देन लगा हो। अगर सेंटेंस में देन है तो देन से पहले ओल्डर आएगा कि एल्डर, तो वहाँ पे ओल्डर का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर देन नहीं है तब हम एल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये सेंटेंस यूसेज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे माई डैश एल्डर या ओल्डर सिस्टर इज अ स्टूडेंट ऑफ BA, क्या आएगा? माई एल्डर सिस्टर इज अ स्टूडेंट ऑफ BA। तो सिस्टर क्या है? एक नॉर्मल सेंटेंस है कि जो मेरी एल्डर या ओल्डर सिस्टर है वो BA के स्टूडेंट है। ठीक है, तो सिस्टर एक पर्सन है ना, पर्सन है ना, तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब भी अगर देन है तभी आप ओल्डर का यूज़ करो, अदरवाइज आप हर केस में एल्डर का यूज़ करो पर्सन्स के लिए भी। ठीक है, तो माई एल्डर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ BA। ठीक है, सुरभि इज़ ओल्डर या एल्डर देन सुप्रिया बाय 1 ईयर। सुरभि सुप्रिया से 1 साल बड़ी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लग गया है? देन लग गया है, देन लग गया है। अब देन है तो एल्डर नहीं आएगा, मैंने बताया हमेशा ओल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पर्सन्स हैं, ओल्डर का यूज़ करेंगे क्योंकि देन आया है। करेक्ट। दिस पेंटिंग इज़ ओल्डर
या एल्डर देन दैट, क्या आएगा बोलो? देन लगा है तो हमेशा ओल्डर आएगा, ठीक है? देन लगा है तो हमेशा ओल्डर आएगा। द नेफ्यू इज ओल्डर या एल्डर देन हिज अंकल, बताओ क्या आएगा? देन लगा है, ओल्डर आएगा। जो नेफ्यू है वो अपने अंकल से क्या है? ओल्डर है, अंकल से ओल्डर है तो ओल्डर आएगा। देन लगा है तो ओल्डर आएगा। यू मस्ट रिस्पेक्ट दोज ओल्डर या एल्डर देन यू, बोलो। मैंने बार बार बोला है, अगर देन लगा है तो रिलेशन दिखाने के लिए क्या आएगा, या पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ओल्डर का ही यूज होगा। दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट दोज ओल्डर या एल्डर देन यू, तो ओल्डर देन यू, करेक्ट। शीला इज द एल्डर और ओल्डर ऑफ द टू गर्ल्स, क्या आएगा? बोलो। शीला इज द एल्डर, अब यहाँ पे तो देन नहीं लगा है, यहाँ पे तो ऑफ लगा है, तो शी इज द एल्डर आएगा कि ओल्डर आएगा? ओल्डर तो नहीं आएगा क्योंकि देन नहीं लगा है, तो अब यहाँ पे एल्डर करो। शीला इज द एल्डर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, ओके। शी हैज़ एन एल्डर या ओल्डर सिस्टर, उसके वो शी हैज़ एन एल्डर या ओल्डर सिस्टर, बोलो क्या आएगा? शी हैज़ एन एल्डर सिस्टर, ठीक है, शी हैज़ एन एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, केवल एज दिखाने के लिए, केवल, ठीक है, केवल देखो, एक मैं एक ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, ये चीज़ आप हटाई दो, इसका कोई इतना यूसेज है नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब ओल्डर और एल्डर देखो, हमेशा ये है दो पर्सन्स के लिए दोनों यूज़ होने हैं। एज बताएंगे, ओल्डर टाइम बताएगा लेकिन एल्डर टाइम नहीं बताएगा, ठीक है। टाइम का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो टाइम का जैसे ये अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने बोला द मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, ठीक है, civilization is older than the IVC, IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो आईवीसी से ज़्यादा ओल्ड है, मतलब कि वो उसका जो एक टाइम है वो बहुत पहले आ चुका था और आईवीसी बाद में आया, तो कहीं ना कहीं एक टाइम डिनोट कर रहा है ना कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था वो पहले आया था आईवीसी से भी, ठीक है, इंडस वैली बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? टाइम डिनोट कर रहा है, तो ओल्डर टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। पर्सन्स को तो आपने देख ही लिया, एज बता रहा है, ठीक है, टाइम ऐसे बताएगा। बाकी ब्लड रिलेशन में तब यूज़ करें तब देन हो, अदरवाइज आप एल्डर यूज़ करें, ठीक है, ओके। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी ये मैंने बता ही दिया है आपको सेंटेंसेस यूसेज कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की इसमें कोई बात है नहीं, क्लियर है, ओके। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी सेंड कीजिए, आई सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आई सॉल्व योर डाउट, ओके। ओके, चलिए ना, अब बात आती है अदर या अनदर, ठीक है। अदर की अगर मैं बात करूं तो अदर का मतलब होता है सेकंड आउट ऑफ टू, दो में दूसरा वाला, दो में दूसरा वाला, ठीक है, दो चीज़ें, दो में दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? अदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैं एक हाथ से तो ड्राइव कर रही हूँ और दूसरे हाथ से
मेरे जो पास बैठा उसकी चपत मार रही हूँ या उसको उसको ठीक कर रही हूँ, हिट कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड आउट ऑफ टू। अब मैं अगर अनदर की बात करूँ तो अनदर का मतलब होता है वन मोर, ठीक है। अनदर का मतलब क्या होता है, वन मोर। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप इतने इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बस, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल है, मुझे अटेंड करना है, तो आप इस एक्सरसाइज को इतना अटेंड करें। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ओके गाइज, आई एम रियली सॉरी, सॉरी, थोड़ा सा एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप आपने ये एक्सरसाइज देखी होगी और आपको आपसे सॉल्व भी हुए होंगे। फ़िलहाल हम ये करेंगे अभी लास्ट में। फ़िलहाल मैं बता रही थी आपको, हाँ, वन मोर, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो अदर का मतलब होता है कि टू आउट ऑफ सेकेंड आउट ऑफ टू। मान लो दो चीज़ें हैं, दो पेन है मेरे पास, मुझे बोलना है मुझे तो दूसरा चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि आई वॉन्ट अदर पेन, आई वॉन्ट अदर पेन। इसका मतलब है कि दो पेन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मुझे बोलना है मुझे तो एक और पेन चाहिए, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पेन चाहिए, तो अनदर का मतलब क्या होता है, वन मोर या फिर एडिशनल, ठीक है। क्या होता है, वन मोर या फिर एडिशनल, कि मेरे को एक और पेन चाहिए, एक एडिशनल पेन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉन्ट अनदर
पेन, आई वॉन्ट अनदर पेन, मेरे को एक नया पेन चाहिए या एडिशनल एक और पेन चाहिए। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, है ना? डिफरेंस समझ में आया? आओ देखते हैं इसकी एग्जाम्पल यूसेज। ठीक है, पहला सेंटेंस है शी इज़ होल्डिंग अ मैंगो इन वन हैंड, शी इज़ होल्डिंग अ मैंगो इन वन हैंड एंड पीलिंग इट विथ अदर या अनदर हैंड। बोलो, एक हाथ में उसने आम पकड़ा हुआ है और वो दूसरे हाथ से उसको पील कर रही है, छील रही है। पील ऑफ इट विथ अदर हैंड, ठीक है, पील ऑफ इट विथ अदर हैंड, इसका मतलब क्या होता है? अदर हैंड दूसरे हाथों से छील रही है, इसका मतलब हाथ कितने होते हैं? दो होते हैं ना, तो दो में दूसरे के लिए क्या यूज़ होगा? अदर यूज़ होगा। अनदर तो एक और एक्स्ट्रा के लिए यूज़ होता है, वन मोर के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक हाथ में तो आम पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथों से पिल ऑफ कर रही है, छील रही है, तो अदर आएगा उसके लिए, ठीक है, दूसरे हाथ को बताने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूँ अगर, तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीड्स अनदर या अदर शर्ट, उसे दूसरी शर्ट चाहिए, इसका मतलब उसे एक और शर्ट चाहिए, एडिशनल शर्ट चाहिए, तो एक और एडिशनल बताने के लिए मैं यूज़ करूँगी अनदर का, मैं यूज़ करूँगी अनदर का, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर 3 आवर्स आर क्रूशियल। अच्छा, ये चीज़ मैंने नहीं बताई है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखो, ये चीज़ नहीं बताई। अनदर का रूल ये कहता है कि अनदर के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि अनदर के बाद अगर नंबर आ जाए, है ना, अनदर के बाद अगर नंबर आ जाए तो नाउन भी वैसा ही आएगा जैसे नंबर है। कहने का मतलब है जैसा नंबर वैसा नाउन, जैसा नंबर वैसा नाउन, ठीक है। मान लो अगर मैं बोलूँ 1 आवर, अब मैं बोलूँ 2 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, 1 के बाद हमेशा आर आएगा, 1 है क्योंकि सिंगुलर है तो आर भी सिंगुलर ही आएगा, लेकिन 2 मोर देन 1 है मतलब प्लूरल शो कर रहा है। 2 कैसा नंबर है? प्लूरल नंबर है ना, तो इसलिए आवर्स आएगा, आर्स आएगा, ना कि आर आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे 1 बॉल, तो 1 बॉल आएगा क्योंकि 1 क्या है? सिंगुलैरिटी को शो करता है, तो उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो मैंने बॉल का यूज़ किया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 2 बॉल, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 शो करता है प्लूरलिटी को, और जैसा नंबर है नाउन भी वैसा ही आएगा, तो बॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। तो इस ये कहने का मतलब है कि जैसा नंबर है वैसा ही नाउन आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि देखो जो अनदर है ना, अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो ये n प्लस अदर से मिलके बना है, ठीक है, n प्लस अदर से मिलके बना है। देखो n से और अदर से मिलके बना है अनदर, ठीक है। तो अनदर कह रहा है जब मेरे में ऑलरेडी एक आर्टिकल है n, जब मेरे में ऑलरेडी एक आर्टिकल है n, तो मेरे से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़, ठीक है, मेरे से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ मत करो, ठीक है। अनदर कह रहा है कि मेरे से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रूल्स थे अनदर के, ओके। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए, एक्सरसाइज और एरर्स को सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। चलिए जी। अच्छा, ये जो मैं करा रही हूँ लास्ट, लेटेस्ट, नियरेस्ट एंड अदर, ये थोड़े ना फिलअप्स में भी काम आते हैं। फिलअप्स आते हैं ना, वहाँ भी काम आएगा, आपको क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एरर्स में ही आए, ये क्लोज टेस्ट में भी आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, बाकी आपको फिलअप्स में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। थर्ड क्वेश्चन था अनदर 3 आर या आर्स आर क्रूशियल। बताइए, अनदर के बाद नंबर है और नंबर कैसा है? 3, जो कि प्लूरलिटी शो कर रहा है, तो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर्स आएगा ना, तो आर्स यूज हो जाएगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलें, इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। अब यूज़ एन अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा एक एक्स्ट्रा मेथड यूज़ कीजिए। अब आपको पता है अनदर से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इसलिए एन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आप, आई होप, मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं। अब आती है एक छोटी सी बेसिक सी एक्सरसाइज जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज, मोर, मोस्ट, ठीक है, वो थोड़ा सा डिग्री का तो मैंने बता दिया था, ये प्रिटियर होगा, प्रिटीएस्ट होगा या क्या होगा, ठीक है, वो तो एक्सरसाइज हमने की थी बेसिक्स। लेकिन जैसे कि मोर, मोर डिग्री क्या, मोर जो यूज़ होता है वो बेसिकली आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है कि नहीं? कंपैरेटिव फॉर्म के लिए यूज़ होता है। और मोस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव फॉर्म के लिए यूज़ होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? है ना, सुपरलेटिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये यूसेज देखेंगे कि मोर आएगा कि मोस्ट आएगा। ठीक है, चलो। रोहित इज द मोस्ट या मोर केयर फ्री पर्सन आई हैव एवर मीट। बोलो, रोहित इतना केयर फ्री पर्सन है कि इतना ज़्यादा केयर फ्री पर्सन है कि ऐसे मैं, आई हैव एवर मीट, कि मैं अभी तक ऐसे इंसान से, मतलब अभी तक मैं जितने इंसान से मिली हूँ सबसे ज़्यादा ये केयर फ्री पर्सन है। तो अभी तक जितनों से मिली उन सबसे तुलना हो रही है रोहित की, उन सबसे तुलना हो रही है। इसका मतलब क्या आएगा? मोस्ट आएगा, क्योंकि दो से ज़्यादा तुलना हो रही है तो मोस्ट आएगा। दूसरी पहचान ये है कि आर्टिकल भी लगा है। ऑलमोस्ट जनरली सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं, तो क्या आएगा? रोहित इज़ द मोस्ट। करेक्ट, ओके। The two brothers are both charming, but the younger is the most या more engaging। बोलो क्या आएगा? बोलो, बोलो। The two brothers are both charming, but the younger is the most या more। दो भाइयों की बात हो रही है तो दो के लिए कंपैरेटिव में हमेशा मोर का यूज़ करेंगे, दैट इज मोर इंगेजिंग। ठीक है, ओके। ऑफ द टू जॉनी इज द मोस्ट या मोर ग्रेगरियस। बोलिए, ऑफ द टू, दो के लिए कंपैरिजन यूज हो रहा है, दो की बात हो रही है कि दो में से जॉनी इज द मोस्ट या मोर ग्रेगरियस, तो दो के लिए हमेशा क्या आता है? मोर आता है। करेक्ट है। दिस इज द मोस्ट या मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम येट, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क में जवाब देंगे। ठीक है। दिस इज द मोस्ट या मोर चिलिंग स्टोरी आई हैव रेड, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, सोचिए, जवाब दीजिए। मैरी सिचुएशन इज मोस्ट या मोर प्रॉब्लमैटिक दैन अनन्यास, जो मैरी की सिचुएशन है वो अनन्यास का मतलब क्या है? मैंने बताया था नाउन वाले चैप्टर में कि अनन्यास का मतलब है अनन्या की प्रॉब्लम से ज़्यादा, अनन्या की सिचुएशन से ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है किसकी? मैरीज की सिचुएशन। तो अनन्या और मैरीज की सिचुएशन की बात हो रही है, सिचुएशन में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन, मारी की सिचुएशन और अनन्या की सिचुएशन, तो दो हैं। और दूसरी बात देन भी आया है, इसका मतलब कंपैरेटिव के लिए यूज होता है मोर, तो इसलिए क्या आ जाएगा? मोर आएगा, ना कि मोस्ट। तो मैरी सिचुएशन इज मोर प्रॉब्लमैटिक देन अनन्यास। करेक्ट। नेक्स्ट, the teacher is the most or more impatient man I have seen. This is your homework. Correct. This chair is the most or more delicious I have eaten. बोलो, this chair is the most or more delicious I have eaten. chair नहीं, chair नहीं होगा यहाँ कुछ और वर्ड होगा। मान लीजिए this क्या बोलूँ,
कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, दिस बर्गर लिख लीजिए, ठीक है। दिस बर्गर इज़ द मोस्ट डिलीशियस आई हैव इटन, मतलब मैंने जो अभी बर्गर खाया वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस है, तो क्या आएगा, मोस्ट आएगा, ठीक है। दिस बर्गर इज़ मोस्ट डिलीशियस आई हैव इटन, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, ये सेशन आपको समझ में आया होगा। सो गाइज पढ़ते रहिए, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में या चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए।